मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अल-मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ जो इन वीडियोस को बड़ी बाकायदगी से देख रहे हैं और अपनी फीडबैक भी देते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। तो आप में से एक जो मेरे बड़े ही करीबी दोस्त हैं जो कि बड़ी बाकायदगी से इन वीडियोस को देख रहे हैं, उनका नाम आरिफ सदीक है। और कल सुबह की वीडियो जब उन्होंने देखी तो उसके बाद उनका एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने इस सारी काविश को सराहा और उसके बाद उन्होंने एक दो सवाल रोज़े के ताल्लुक से पूछे और उन्होंने कहा कि आप इस पर भी रोशनी डालें। तो इससे एक चीज़ जो मेरे दिल में आई वो ये थी कि भाई आरिफ ने तो इसलिए मुझे मैसेज कर दिया क्योंकि उनके पास मेरा नंबर था, लेकिन शायद बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास ये नंबर मौजूद नहीं है और शायद वो भी जब इन वीडियोस को देखते हैं तो वो भी कोई सवाल उनके दिल में उठता हो या फिर वो अपना कोई फीडबैक देना चाहते हो मुझे पर्सनली तौर पर। तो आज से मैंने सोचा है कि हम अपना जो एक फ़ोन नंबर है, जो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है, वो स्क्रीन पर शो हुआ करेगा और आप भी वीडियो देखते हुए अगर उस टॉपिक के ताल्लुक से आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मेरी कोशिश होगी कि आइंदा वीडियोस में हम उस पर भी बात कर सकें। फिलहाल हम सिर्फ जो टॉपिक्स चल रहे होंगे, जैसे इन दिनों में रोज़ा चल रहा है तो उसके मुतालिक ही सवाल होंगे, लेकिन खुदा ने चाहा तो आइंदा दिनों में किसी वक्त में हम ज़रूर ऐसा करेंगे कि ओपन क्वेश्चंस जो भी आपके होंगे उनको भी हम ले सकेंगे। इसके बाद हम जब आज के टॉपिक की बात करें तो ये भी अपने आप में बड़ा अहम है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि एक मजहबी मुल्क है, वहाँ पर बहुत सारी रसूमात जो हैं वो मसीहों से मिलती जुलती हैं और कई दफ़ा हमारे पास ये आजमाइश होती है कि जब कोई हमें हमारे बारे में पूछे तो हम उसे इस तरह से बताएं कि जैसे हम बिल्कुल उनकी तरह ही सोचते हैं, जैसे हमारे रस्म व रवाज भी बिल्कुल उनकी तरह से हैं। और मकसद शायद कभी ये होता है कि वो हमसे ज़्यादा सवाल ना करें या फिर हम अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि देखिए जी हम भी आपकी तरह से इन सारी बातों पर यकीन रखते हैं। हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम अपने आप को जस्टिफाई करें कि जिस तरह से आप चीज़ों पे यकीन रखते हैं हम भी वैसे ही करते हैं। उनका अपना फ़लसफ़ा है, हमारा अपना फ़लसफ़ा है और जो कुछ हमारा फ़लसफ़ा है हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए। एक चीज़ जो कि मसीहत में और दीगर मज़हब और हमारे यहाँ पर जो अक्सरियती मज़हब है उससे मिलती जुलती है वो है रोज़े। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम बताएं कि हम बिल्कुल आप जैसे रोज़े रखते हैं, आपकी तरह रोज़े रखते हैं, जो कि सच नहीं है। तो उन्हीं में से एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या मसीहों पर ये रोज़े फ़र्ज़ हैं और अगर नहीं हैं तो इनका आगाज़ कब हुआ और इनको मुकर्रर करने का क्या मकसद था। जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है कि क्या मसीहों पर रोज़े जो है फ़र्ज़ हैं, तो इसका जवाब यह है कि मसीहों पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं है। तो फिर आप पूछेंगे कि मसीही जो है वो रोज़े क्यों रखते हैं, ये लैंड सीजन कहां से आया, क्यों इसका आगाज़ किया गया। तो हमने दो बातों में फ़र्क करना है। एक होता है कि जहां पर हम कहते हैं कि खुदा का बराह रास्त हुक्म और दूसरा होता है जो कलीसियाई दस्तूर होता है। मिसाल के तौर पर यह खुदा का बराह रास्त हुक्म है कि बपतिस्मा लिया जाए, यह खुदा का बराह रास्त हुक्म है कि हम पाक शराकत की रस्म जो है वो अदा करें। लेकिन जब हम रोज़ों की बात करते हैं तो यह इस तरह का हुक्म नहीं है। अगरचे कि हम ये देखते हैं कि कलीसिया जो है वो शुरू से रोज़े रख रही थी। मिसाल के तौर पर हम इब्तदाई कलीसिया को ही देखते हैं कि जो बिल्कुल अभी मसीह में आए और कलीसिया का आगाज़ हुआ तो अमाल 13 बाब उसकी दूसरी आयत में बयान किया गया है कि जब शागिर्द जो थे, जो यीशु मसीह के लोग थे, जो यीशु के पैरोकार थे, जब वो इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा कि साउल और बरनबास को मेरे लिए अलग कर दो। इसका हमें सबूत मिलता है कि कलीसिया जो है वो शुरू से रोज़े रख रही थी और इस बात पर यकीन रखती थी कि रोज़ा एक अहम स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यानी कि रूहानी नज़्म ज़ब्त का इजहार है। ताहम हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने या रसूलों ने कहीं पर भी हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया कि जहां पर यह कहा जाए कि हमें रोज़े जो है वो एक रस्म के तौर पर रखने हैं। तो इसका आगाज फिर कब हुआ? तो इन 40 रोज़ों यानी लैंड सीजन का जो आगाज है वो 325 में हुआ। ये वो वक्त था कि जब कलीसिया ने फैसला किया कि तमाम आलमी रहनुमाओं को इकट्ठा किया जाए और उनकी रहनुमाई में फिर चंद असूल व ज़वाबत जो है वो कलीसिया के लिए तय किए जाएं।
इन कौंसल्स को आलमी कौंसल या आलमी कॉन्फ्रेंस कहा जाता था, और जो पहली आलमी कौंसल हुई उसको निकाया की कौंसल कहा जाता है, क्योंकि ये निकाया का जो शहर है वहां पर ये वकूफ पजीर हुई। इसमें जहां पर बहुत सारे दीगर अहम फैसले हुए कलीसिया के लिए, उन्हीं में से एक फैसला जो हुआ कि वो 40 दिन के जो रोजे हैं उनको मुकर्रर किया गया। ये वो जमाना था कि कलीसिया अभी इतनी ज्यादा तादाद में नहीं थी और पूरी दुनिया से जो लोग थे वो मसीह को कबूल कर रहे थे। तो ये 40 रोजे इसलिए मुकर्रर किए गए कि जो लोग मसीह में आते हैं, यानी मसीह को कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, नई जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाए ताकि इन 40 दिनों में वो अपने गुनाहों पर पछताएं, इन 40 दिनों में वो मसीह की कुर्बानी पर गौर करें, इन 40 दिनों में वो इस बात पर फैसला करें कि क्या वाकयातन वो खुदा के साथ चलना चाहते हैं, इन 40 दिनों में वो उन तालीमात को पाते। तो यूं ये रोजे जो थे या लेंट सीजन जो था, ये कलीसिया आम के लिए नहीं था, बल्कि ये खास उनके लिए जो मसीह को कबूल करते और फिर वो अपनी जिंदगी बदलना चाहते तो उनका मौका देने के लिए होता था, ताकि वो इन दिनों में पछता सकें, अपनी जिंदगी पर गौर कर सकें और फिर ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर डे पे उन्हें बपतिस्मा दिया जा सके। लेकिन बाद में जाहिर है कि जब कलीसिया बहुत हो गई और बहुत ज्यादा नए लोग तो मसीहत में नहीं आ रहे थे, तो इस रस्म को फिर भी जारी रखा गया और फिर यह मुकर्रर कर दिया गया कि ये दिन वो होंगे जब कलीसिया अब एक दफा फिर से अपनी जिंदगी पर गौर करेगी, और अगर पिछले साल के दौरान वो अपनी मसीही जिंदगी से हट गए हैं या कुछ ऐसी आदत, कुछ ऐसी बातें जिंदगी में आ गई हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो इन दिनों में वो अपनी इस हालत पर गौर करके, इन दिनों में वो अब मातम करके अपने गुनाहों पर वो दोबारा से मसीह के साथ अपनी कमिटमेंट को दुरुस्त कर सके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कलीसिया दस्तूर है और खुदा का हुक्म नहीं है, तो क्या हमें ये रोजे रखने चाहिए? तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि चूंकि ये खुदा का बराह रास्त हुक्म नहीं है, तो इसलिए अगर कोई नहीं भी रखता है तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ये भी कहा कि ये वो वक्त मुकर्रर किया गया कि अपनी जिंदगियों पर गौर किया जाए, तो जो लोग इन्हें रखते हैं वो अच्छी बात है, और अगर रखना कोई चाहे तो ये अच्छा है, उसके लिए बहुत अच्छा होगा और वो अपनी जिंदगी पर गौर कर सकता है। ताहम ख्याल रहे कि हमारा मकसद जो है वो बाकी मज़हब से मुख्तलिफ है। ख्याल रहे कि इसका मकसद कोई सवाब कमाना नहीं है, सिर्फ भूखा रहकर हमें कोई रूहानी फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर हम रोजा रखें तो फिर हम इस बात को भी मद्देनजर रखें कि इसकी स्पिरिट ये है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और इस दौरान खुदा से फजल चाहें कि अपनी उन आदत पे हम छुटकारा पा सकें, उन बुरी बातों से बाज आ सकें जो किसी तरह से हमारी मसीही जिंदगी को मुतासर कर रही हैं, जो हमें खुदा से दूर ले जा रही हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।